आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। मुझे एक बहुत प्यारा कमेंट आया है। वैसे तो बहुत प्यारे प्यारे आप लोग के कमेंट आते रहते हैं। थैंक यू सो मच मुझे कमेंट करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही प्यारा कमेंट आया है कि मुझे भी वॉइस ऑफ चौकीदार में जुड़ना है। मैं आपको और उन सभी ग्राम चौकीदारों को ये एक चीज़ बताना चाहूँगी, किसी संस्था में जुड़ने से पहले आप उनके बारे में जानें कि संस्था क्यों बनाई गई है, संस्था का उद्देश्य क्या है और संस्था क्या करती है ना। आज की वीडियो में मैं आपको क्यों वॉइस ऑफ चौकीदार में जुड़ना चाहिए, क्या जुड़ के फ़ायदा है, क्या जुड़ के नुकसान है, आप वीडियो में पहले सुनिए, समझिए और आपको लगे कि संगठन ठीक बना है, संगठन की तैयारी ठीक है, संगठन का काम ठीक है, इसमें काम करने वाले लोग ठीक हैं। देखिए, मुझे एक और सवाल आया कि मैं क्या ग्राम चौकीदार हूँ? भैया नहीं, मैं ग्राम चौकीदार नहीं हूँ। और हमने जो संगठन बनाया है ये ग्राम चौकीदारों के लिए बनाया है, हम ग्राम चौकीदार नहीं है। पता है, इस पर भी मुझे एक सवाल आया कि क्या ग्राम चौकीदारों के संगठन के लिए ग्राम चौकीदार ही नहीं हो सकते? तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। सबसे पहले तो जानकारी, क्या ग्राम चौकीदारों को इतनी जानकारी है? आपको मेल करना आता है कि आप लोग को इतनी सारी नॉलेज है? जैसे हमारे संगठन में अलग अलग विभाग के लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम लोग फुल टाइम नहीं कर रहे हैं, सभी पार्ट टाइम ही कर रहे हैं, अपना अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग दे रहे हैं। कुल मिला के अपना अपना ज्ञान, अपने अपनी जानकारी संगठन के रूप में आप लोग की मदद के लिए सामने ला रहे हैं, है ना। हम आप लोग की मदद कैसे कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं और किस तरह आप लोग की हमारे द्वारा मदद हो सके, बस यही संगठन का उद्देश्य है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि संगठन क्यों बनाया गया है, संगठन का क्या कार्य है और संगठन से कैसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम चौकीदार कौन है। जमीनी से जुड़ा सच। ग्राम चौकीदार किसी बड़े मंच पर नजर नहीं आते हैं, लेकिन गांव की हर सच्चाई सबसे पहले उन्हीं तक पहुंचती है। मैंने पिछली वीडियो में दिखाया कि कैसे हमारे ग्राम चौकीदार बहुत सारे मुलजिमों को लेकर जज साहब के पास पहुंचे थे, है ना। कानून व्यवस्था में सहयोग, पुलिस और प्रशासन के लिए सूचना तंत्र, गांव की सुरक्षा, रात दिन की निगरानी, आपदा और विवाद में पहला संपर्क। तो आप भी जानते हैं ये सारे कार्य आप लोग कर रहे हैं। ग्राम चौकीदार व्यवस्था की पहली कड़ी है। तो जितनी भी गांव की व्यवस्थाएं होती ग्राम चौकीदार जुड़ी, वो सबसे पहले हमारे ग्राम चौकीदार करते हैं। समस्या कहाँ है भाई? जब इतना सारा कार्य ग्राम चौकीदार करते हैं, फिर समस्या क्या है? इतनी ना तो मानदेय सीमित है, ना तो सेवा शर्तें स्पष्ट हैं। मानदेय सीमित का मतलब एक ऐसा मानदेय जिससे हमारे ग्राम चौकीदारों का घर अच्छे से चल सके, ताकि उन्हें कुछ और कार्य करके अपने घर को चलाने के लिए परेशान ना होना पड़े। भाई, जब कार्य हम ग्राम चौकीदार कर रहे हैं तो फिर हम दूसरा वर्क क्यों करें? बताइए। सरकार सोच रही है कि पार्ट टाइम कुछ और वर्क करें, तो भाई अब कभी भी कॉल आ सकता है थाने को लेकर, तो हम वहाँ भी भागे, किसी जॉब पर हैं तो उसको छोड़ के भागे। तो एक ऐसा मानदेय दिया जाए जिससे उनका घर जो अच्छे से चलता रहे। दूसरा है सेवा शर्तें स्पष्ट, मतलब एक ऐसा कार्य हो कि हाँ भाई यही कार्य ग्राम चौकीदार करेंगे, ऐसा कोई स्पष्ट नहीं है। कभी भी कुछ भी कराते रहते, कभी बेकारी भी कराते रहते। इसको लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए, है ना। साथ ही लिखा है सामाजिक सुरक्षा का अभाव। हमारे ग्राम चौकीदार गांव की सुरक्षा करते हैं लेकिन खुद असुरक्षित हैं। उनकी अगर उन्हें कुछ हो जाए तो इसको लेकर सरकार ने कोई नियम नहीं बनाया है कि भाई अगर किसी ग्राम चौकीदार को ड्यूटी के वक्त कुछ होता है या उसके अलावा भी कुछ होता है तो भाई हमारे कर्मचारी इनको कुछ दिया जाए, है ना। ऐसा नियम में नहीं है कहीं पे। कोई अगर मदद कर देते हैं तो अलग चीज़ है ना, पर नियम में कहीं पे भी नहीं लिखा है। भविष्य को लेकर अनिश्चितता, सम्मान और संवाद की कमी। ना तो हमारे ग्राम चौकीदार कहीं पे अपनी बात रख सकते हैं और ना कहीं पर सम्मान मिलता है ना। सवाल ये नहीं है कि काम क्यों कराया जा रहा है, सवाल ये है कि काम के अनुसार व्यवस्था क्यों नहीं है। भाई, ग्राम चौकीदार को जब जो भी कार्य दिया गया है वो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सरकार को सोचना चाहिए कि भाई अगर मान लीजिए थाने के स्तर पे कोई काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से उनका मानदेय भी मिलना चाहिए, है ना।
अब सवाल है, भाई साहब चौकीदार संगठन क्यों बना है? भाई साहब चौकीदार किसी टकराव के लिए नहीं, संवाद के लिए बना है। इस संगठन का उद्देश्य ग्राम चौकीदारों को एक मंच देना, यानी कि ग्राम चौकीदारों को एक ऐसी पहचान, मैंने कई लगातार वीडियो में दिखाया कैसे ग्राम चौकीदारों को सम्मान मिल रहा है, ग्राम चौकीदारों को मान मिल रहा है। ये कहाँ मिलता था बताइए? कौन जानता था ग्राम चौकीदार को? हम लोगों संगठन ने मिलकर ये सम्मान देना शुरू किया है। इसके पहले भी कई लोग आए, कई लोग लेकिन किसी ने ग्राम चौकीदारों को लेकर नहीं चले, कोई सब अपना अपना फायदा लेते रहे, लेकिन हमने पहले प्राथमिकता ग्राम चौकीदारों को दी। हम कोई भी मीटिंग होती है वहाँ पे ग्राम चौकीदारों को जाने से पहले हम लोग पहले वहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई हमारे ग्राम चौकीदार जाएंगे तो उनको उल्टू व्यवस्था मिलनी चाहिए, है ना। ये नहीं है कि ठीक है ग्राम चौकीदार है तो हम लोग ऐसे ही रखें, नहीं, हम लोग पूरा मान सम्मान का उनका ध्यान देते हैं, है ना। और आज की डेट में ग्राम चौकीदार भी यही चाहते हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें उनका हक और मान सम्मान मिले, है ना, वो भी मान सम्मान के हकदार हैं। दूसरा है उनकी समस्याओं को संगठन के रूप में रखना, संगठित के रूप में रखना, उनकी समस्याओं को संगठित के रूप में रखना, शासन तक तथ्य और मांग पहुंचाना। तो कई बार ऐसा होता है कि ग्राम चौकीदारों के साथ गलत हो जाता है और इसको लेकर कोई मदद नहीं करता। अभी कुछ दिन पहले एक हमारे ग्राम चौकीदार भैया को घर से निकाला गया और ऐसे बहुत सारे ग्राम चौकीदारों के साथ अलग अलग समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को समझने, अपने स्तर तक दूर करने और साथ ही प्रशासन स्तर तक पहुंचाने का कार्य संगठन करता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है जो सरकार नहीं सुन रही है, प्रशासन नहीं सुन रहे, थाने पे नहीं सुन रहे हैं, आपको संगठन से जुड़ना चाहिए ताकि आपका एक परिवार हो। संगठन एक परिवार है, ग्राम चौकीदारों का परिवार, और हम सब उस परिवार के मतलब सदस्य हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग के साथ गलत ना हो, इसलिए संगठन बनाया गया है। आगे लिखा है प्रशासन तक तथ्य और मांग पहुंचाना, भ्रम नहीं समाधान की बात करना। कई बार आप देखे होंगे कि अगर समस्या में होते तो अलग अलग लोग अलग अलग जानकारी देते हैं, है ना, लेकिन मदद कोई नहीं करता है। सब ये कहते हैं इससे मिल लो, उससे मिल लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो तो हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम भ्रम नहीं फैलाते। हम खुद सामने आते हैं, हम खुद मदद करते हैं, हमारा संगठन मदद करता है और इस पर आप लोग को यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही कोई फालतू पैसे देने की जरूरत पड़ती है किसी अधिकारी को, है ना। आगे करते हैं बिखरी आवाज को एकजुट करना। ये हमारे संगठन का मेन उद्देश्य है। जो हमारे ग्राम चौकीदार यहाँ वहाँ भटक गए हैं, बिखर गए हैं, गलत लोगों की बातों में आ गए हैं, आप बिलीव मी, मैं आपको आने से पहले एक चीज़ और कहूँगी, अगर आप संगठन में आना चाहते हो तो पहले तो मन को साफ करके आइएगा। हम लोग अपने संगठन में 3 चीज़ें नहीं करते हैं। एक, गलत सोच, वो खा रहा है हम नहीं, है ना, ये सोच नहीं रखेंगे। अपने संगठन में जुड़ने से पहले जातिवाद हम नहीं करते हैं, हम सबको एक समान देखते हैं, हमारे लिए सब भाई है ना। हाँ, हो सकता है मदद करने में हम किसी और को ज़्यादा ज़रूरत हो आपसे पहले तो उसकी मदद कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जातिवाद करते हैं, है ना। तीसरा, नियत साफ। हम 3 चीज़ों को लेकर अपने संगठन में चल रहे हैं। हमारे संगठन में जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, अभी तक जितने लोग हैं, और जो ऐसा लग रहा है कि अच्छे नहीं है उन्हें हमें निकाल भी रहे उन्हें, है ना। तो संगठन में आने से पहले आपको सही होना पड़ेगा, नियत साफ, जातिवादी नहीं, और सबसे ज़रूरी बात, किसी को लेकर अपनी मानसिकता गलत करना, ये तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा। तो हमारे संगठन का कार्य है सच्चाई, ईमानदारी और सम्मान, है ना। तो अगर आपके अंदर ये 3 चीज़ें हैं तो ही आप संगठन में आएगा, अदरवाइज प्लीज़ हमारे अच्छे संगठन को खराब करने की सोचना भी मत, है ना। आगे बात कर रहे हैं, ये संगठन नारे नहीं है, नीति की बात करता है। हम लोग कोई नारा नहीं लगाते हैं। अभी हमने बात की थी कि हमारे जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं वो उत्तर प्रदेश की विकास की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा था कि भाई ऐसा करते हैं सीएम जी, आप आगे बढ़िए, आप विकास करिए, और ग्राम चौकीदार उस पर पूरा सहयोग करना चाहते हैं, है ना। भाई एक बात बताइए, आप हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो पंचायत स्तर पर काम करने जा रहे हैं, पंचायत स्तर की विकास की बात कर रहे हैं, और ग्राम चौकीदारों को भी पंचायत स्तर पर नियुक्त करने जा रहे हैं,
तो इस पर ग्राम चौकीदार अपना पूरा हम लोग अपने संगठन में कभी नहीं सिखाते कि अपने कार्य को लेकर आप अच्छी ईमानदारी ना रखें। बिल्कुल हम लोग पहले प्राथमिकता देते हैं, और मैं आपको इसके पहले भी वीडियो में दिखा चुकी हूँ कैसे हमारे भैया ने वीडियो बनाकर भेजा कि हमने ऐसा ऐसा कार्य किया। हमें बहुत खुशी होती है भाई, ग्राम चौकीदार आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो संगठन बना, हमारा जो उद्देश्य है ग्राम चौकीदारों की को आगे बढ़ते हुए देखना, ये हमारा सपना है। हम अपने ग्राम चौकीदार जो दब चुके थे, जिन्हें लोग भूल चुके थे, हम उन्हें उन कर्मचारियों को आगे लेकर आ रहे हैं, सम्मान दिला रहे हैं जो उनका हक है ना। आगे बात करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, एक चौकीदार की बात दबी रह जाती है, लेकिन जब संगठन बोलता है तो कोई तब उनकी बात रिकॉर्ड होती है। तो आप भी देखे हैं कि अभी इसके पहले जो पैदल यात्रा थी, कई मीडिया, कई रिपोर्टर और कई न्यूज़पेपरों पे वो छपा था। लेकिन अगर कोई अकेले ग्राम चौकीदार ऐसा करता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन संगठन में जुड़ने के बाद ऐसा हुआ कि आप लोग को कई रिपोर्टर और ये आप लोग फेस भी नहीं कर पाते। अनु भैया ने सारी चीज़ें इतनी अच्छे से संभाली, क्यों? क्योंकि उन्हें हैबिट है ना, वो ये सारी चीज़ें फेस करते। इसीलिए हम लोगों ने ऐसे इंसान को वहाँ पे बैठाया है जो ये सब चीज़ें हम लोगों ने अलग अलग पद दिए हैं, इसीलिए हमें पता है कि कौन किस वर्क को कर सकता है ना। तो हमने इसीलिए ऐसा अनु भैया को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि अनु भैया इस लायक हैं। वो बात करने में और सवाल करने में इसके पहले भी कर चुके हैं, इसलिए उन्हें इस चीज़ का नॉलेज है ना, इसलिए उन्हें ये पद दिया गया है। कई बार मुझसे सवाल करते लोग रहते हैं कि अनु भैया ही क्यों, वो मीडिया प्रभारी ठीक है, लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस है, काम का एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस वाले लोग ही वर्क कर सकते हैं, है ना। आगे लिखा हुआ है कि लेकिन जब संगठन बोलता है, हाँ, एक चौकीदार की बात दबी रह जाती है, लेकिन जब संगठन बोलता है तब रिकॉर्ड में आ जाती है। वॉइस ऑफ चौकीदार इसलिए जरूरी है क्योंकि व्यक्तिगत डर कम होता है, मुद्दा व्यक्तिगत नहीं सामूहिक बनता है, प्रशासन के सामने स्पष्ट एजेंडा आता है, प्रशासन के सामने स्पष्ट एजेंडा जाता है, संवाद की संभावना बनती है। तो देखिए क्यों ग्राम चौकीदार, वॉइस ऑफ चौकीदार जरूरी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है व्यक्तिगत डर कम होता है। जैसे कि आप भी जानते हैं, कुछ दिन पहले हमें ग्राम चौकीदार को घर से निकालने की उनके अधिकारियों ने बात कर दी। अब वो डर गया, वो तुरंत कहाँ गया? अपने संगठन के पास गया। संगठन ने उसको साथ दिया, बात की, डीएम से बात की, मेल किया और अधिकारियों से बात की। तुरंत कॉल चला गया संगठन की तरफ से, है ना। कई लोग पहुंच गए तुरंत, जैसे ही मतलब मैसेज आया, हमें रिकॉर्डिंग आई, तुरंत वहां से एक भैया गए संगठन की तरफ से, वो पूरा जायजा लेकर आए, पूरा बात करके। आपको पता है वहां पे अधिकारी तो बोल रहे थे कि ग्राम चौकीदार ही नहीं है ये, लेकिन हमारे संगठन में तुरंत अनुभव खुद कॉल किए, सारी चीजें की, और अब सब व्यवस्थित है। कब? आज वो जो कर्मचारी हमारे संगठन से जुड़ा, आज वो खुश है कि हम सही जगह जुड़े हैं, है ना। वरना आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, ऐसे करते करते उसे घर से निकाल दिया जाता, जबकि सरकारी आवास है ना, और वो सरकारी कर्मचारी है, तो वो डर निकल जाता है। दूसरा, जो भी मुद्दा व्यक्तिगत होता है वो व्यक्तिगत नहीं रहता, सामूहिक हो जाता है। जैसे कि अभी जो पैदल यात्रा निकाली गई है वो शोषण को रोकने के लिए निकाली गई है। तो ऐसा तो नहीं है किसी एक ग्राम चौकीदार के साथ शोषण हो रहा हो, बहुत सारे ग्राम चौकीदारों के साथ शोषण हो रहा है, लेकिन क्या वो आवाज़ उठा पाए हैं? नहीं। और क्या वो आवाज़ आज तक सामने आई है? नहीं। लेकिन आज संगठन उस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है, आज संगठन उस चीज़ को आगे लेकर आ रहा है। वो अब व्यक्तिगत नहीं है, अब सामूहिक है सरकार के सामने। और सरकार ने भी, योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार कहा है, वीडियो में मैंने दिखाया है कि अब जो भी शोषण करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। साफ साफ कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने। क्यों? क्योंकि हम लगातार आप लोग के जो है और कई ऐसे विभाग है जहाँ पे शोषण की जो है आवाज़ आती रहती है कि शोषण किया जाता है, लेकिन हम लोग का जो संगठन है वो सामने लाता है चीज़ों को। तो अब वो मुद्दा व्यक्तिगत नहीं होता, सामूहिक हो जाता है। प्रशासन के सामने स्पष्ट एजेंडा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्राम चौकीदार सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जानकारी नहीं होती है कैसे इस चीज़ को फेस किया जाए, ये उन्हें पता नहीं है। किस धारा, किस व्यवस्था के तहत इस पर काम किया जाए, ये उन्हें पता नहीं है। इसके अंतर्गत संगठन में हमारे अलग अलग पदाधिकारी है, अलग अलग विभाग से कर्मचारी हैं, जिससे वो अपनी अपनी राय देकर उस कर्मचारी की कैसे मदद की जाए, शासन प्रशासन से कैसे मांग की जाए, किस अकॉर्डिंग मांग की जाए, ये उसमें लिखा हुआ है।
वो बताते हैं, इसके हिसाब से हम लोग कार्य करते हैं। हम लोग कानून व्यवस्था के हिसाब से काम करते हैं, हवाई काम नहीं करते हैं, नियम के तहत काम करते हैं। और आप खुद देखे होंगे कई बार कि ऐसा हो जाता है कि अधिकारियों खड़े होने के बाद भी काम नहीं होता है, लेकिन मैंने देखा है कि संगठन अगर मजबूत हो तो वहाँ पे आप लोग की सुनवाई ज़रूर होती है। आगे लिखा है संवाद की संभावना बनती है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना दिया है। संवाद की आप लोग को पता है ग्राम चौकीदारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मीटिंग की बात चल रही है। जी हाँ, आपको पता है हमें सीएम ऑफिस से कॉल आया था, इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 70,000 ग्राम चौकीदारों से मिलना चाहते हैं और हमारे 70,000 ग्राम चौकीदार भी एकजुट हुए नहीं है। अभी हमारे संगठन की तरफ से उन्हें कॉल नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक हमारे ग्राम चौकीदार एकजुट नहीं हो जाते हैं तब तक हम कैसे फ़ोन करेंगे, कैसे बोलेंगे कि आज हम मीटिंग करना चाहते हैं ग्राम चौकीदारों की। तो सबसे पहले तो आप लोग को एकजुट होना पड़ेगा, ताकि हम ग्राम चौकीदारों पूरे 70,000 ग्राम चौकीदारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जी को दिखाएं, कि बताएं कि भाई हाँ ये सभी ग्राम चौकीदार परेशान हैं, तब तो बात बने, है ना। अब वो 1,000-2,000 ग्राम चौकी सीएम है भाई, ऐसे 1,000-2,000 ग्राम चौकीदार थोड़ा ना मिलेंगे। तो आप लोग जितना जल्दी एकजुट हो जाएंगे उतना जल्दी हम लोग सीएम योगी आदित्यनाथ जी से संवाद करेंगे, आप लोग की बात करेंगे, और उस दिन सिर्फ ग्राम चौकीदार शब्द ही हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ उन लोग को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, पूरी चीज़ें बताएंगे। अभी तो कहते रहते हैं इनडायरेक्टली कि हाँ हाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भी लाभ मिलेगा, लेकिन अब इसको स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे 70,000 ग्राम चौकीदार एकजुट होकर हमें कॉल करें कि भाई आइए सीएम जी हम लोग से भी एक बार बात कीजिए। अब देखिए हमारे ग्राम चौकीदार कब वो मौका देते हैं, कब वो मौका पाते हैं, ये तो उनके ऊपर है। आगे बात करते हैं, ये आंदोलन नहीं है, व्यवस्था का सवाल है। अब यह कहना गलत होगा कि ग्राम चौकीदार विरोध कर रहे हैं। असल में वे ये पूछ रहे हैं कि हमारी भूमिका क्या है, हमारी सेवा की सीमा क्या है, हमारा भविष्य क्या है। और यह सवाल किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, एक व्यवस्था से है। वॉइस ऑफ चौकीदार एक नाम नहीं है, एक ज़रूरत है। जब तक ग्राम चौकीदारों की भूमिका स्पष्ट नहीं होगी तब तक ग्राम सुरक्षा अधूरा रहेगा। तो जब तक हमारे ग्राम चौकीदारों की भूमिका स्पष्ट नहीं होगी, ग्राम सुरक्षा अधूरी रहेगी, और जब तक उनकी आवाज़ संगठित नहीं होगी तब तक नीति अधूरी रहेगी। जिस तरह वॉइस ऑफ चौकीदार अधूरा है ग्राम चौकीदारों के बिना, उसी तरह ग्राम चौकीदार अधूरे हैं वॉइस ऑफ चौकीदार के बिना। ये वीडियो किसी दो के लिए नहीं बल्कि समाधान की शुरुआत के लिए बनाया गया है। तो अगर आप लोग को लगता है कि संगठन आपके भले के लिए, और आप लोग को लगातार हम दिखाते रहते हैं कैसे हमारे ग्राम चौकीदारों को मान सम्मान प्यार मिलता रहता है, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ऐसे ही आप लोग को मान सम्मान और प्यार मिले, तो आप लोग अपने संगठन को मजबूत करिए। मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ कहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। देखिए इसके तो हर ज़िले में आगे चल के ऑफिस बनने वाले हैं, ताकि आप लोग को परेशान ना होना पड़े। लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक बुलंदशहर में आपका ऑफिस खुल गया है, आप यहाँ पे जाकर भी अपना सदस्यता ले सकते हैं, अन्यथा आप लखनऊ में जाके अनु भैया से इस पर मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आप लोग को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। देखिए मानदेय बढ़ाना सरकार का काम है, आप लोग की आवाज़ उठाना संगठन का काम है। अगर आप लोग चाहते हैं आपकी आवाज़ दबे नहीं, आपकी आवाज़ सरकार तक जाए और सरकार आप लोग के बारे में सोचे, तो उसके लिए आपको ही सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ कर्म करेंगे, मेहनत आपको ही करनी है, ड्यूटी आपको ही करनी है, मानदेय आपका ही बढ़ना है ना। अगर आप लोग सचमुच में चाहते हैं कि आप लोग को लेकर सरकार सोचे, तो आप लोग संगठन को मजबूत कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।